हेलो गाइस, स्वागत है मेरे फुल नाइट स्टडी चैलेंज में। मैं सुधांशु और अभी कोटा में रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। गाइस अभी रात के बज चुके हैं 2 और मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया सोने का, मुझे एक बार भी नींद नहीं आई। मैंने बहुत 2-3 बार कोशिश किया, एक एक घंटा भी बेड पे था, मुझे नींद नहीं आई। तो मैंने सोचा कि अगर नींद नहीं आ रही तो कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, चलो जितने बैकलॉग है उससे ख़त्म करते हैं और थोड़ा कुछ बायो में रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी रात में 2 बज चुके हैं। मैं अभी से तब तक पढ़ाई करने वाला हूँ जब तक मुझे ऑटोमेटिक नींद ना आने लगे। पढ़ाई करते करते नींद नहीं आने लगे तब तक मैं पढ़ाई करूँगा, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो। चाहे पूरी रात नींद नहीं हो तो नींद नहीं होगा तो नहीं सोऊंगा। अगर पूरी रात में नींद कभी आई तो खट्टाक से सो जाऊंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा। एंड देन अगर सुबह हो जाएगी तो भी नहीं सोऊंगा, लेकिन तब तक पढ़ूंगा जब तक ऑटोमेटिक खुद से नींद नहीं आए। तो गाइस अभी मैं बता रहा हूँ अभी मैं करने क्या क्या वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कहता हार्मोन वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। उसमें थोड़ा बैकलॉग मेरा था, क्या कहता थायराइड ग्लैंड तक ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट किया था बहुत दिन पहले। उसके बाद पाराथायरॉइड ग्लैंड से आगे फर्दर मेरा बैकलॉग पड़ा है। तो मैं अभी उसका रिवीजन लेक्चर लेके, अभी तो लॉन्ग लेक्चर नहीं ले सकता, रिवीजन लेक्चर लेके उसे ख़त्म करूँगा। उस रिवीजन लेक्चर लेने के बाद मुझे अभी 3 चीज़ काम और करना है। 3 चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ना है बायो में, एक्सक्रिएशन का एनसीईआरटी पढ़ना है और नर्वस सिस्टम का एनसीईआरटी पढ़ना है एंड देन हार्मोन का, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी पढ़ना है। इन तीनों चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ना है और साथ साथ मैं तुम्हें बता दूं कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन का भी एनसीईआरटी पढ़ना है। ये इतने सारे चीज़ करने हैं, इतने सारी चीज़ मुझे रिवाइज करने हैं जब तक मुझे नींद नहीं आ जाते। चलो साथ में बनते, ब्लॉग में बने रहना, देखते हैं कितना मैं रिवाइज कर पाता हूँ। मुझे लगता नहीं मैं इतना ज़्यादा रिवाइज कर पाऊँगा, मुझे लगता है मैक्सिमम तो मैं पूरा क्या कहता है बैकलॉग जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का वो खत्म कर पाऊंगा। एंड उसके बाद जो होगा मैं क्या बहुत से बहुत 1 से 2 चैप्टर एनसीईआरटी रीड कर पाऊंगा। बाकी मुझे नहीं लगता मैं इतना कर पाऊंगा, क्योंकि तब तक 3 से 4 घंटे में ऑलमोस्ट नींद आने ही लगेंगे, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे का तो 1.5 घंटे का तो ऑलमोस्ट रिवीजन लेक्चर है एंड उसके बाद थोड़ा एनसीईआरटी उसका भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कितने में कर पाता हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आगे। पाराथायरॉइड ग्लैंड से आगे ये मेरा बैकलॉग है तो इसे अभी कंप्लीट करेंगे और साथ साथ ये रहा एनसीईआरटी। इसे एनसीईआरटी में मैंने थायराइड ग्लैंड तक पढ़ चुका है, बाकी यहाँ तक मैं पढ़ चुका हूँ और उसे आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आगे कितना रिमेनिंग है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। चलो यहाँ से मैं पाराथायरॉइड से अभी स्टार्ट करूँगा, ये पाराथायरॉइड ग्लैंड से यहाँ से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद मुझे एड्रिनल ग्लैंड पढ़ने हैं। एड्रिनल ग्लैंड का कुछ ये मुझे एड्रिनल ग्लैंड बहुत ही टफ लगता है, बहुत ही चीज़ याद करने वाला है। यार थोड़ा सर दर्द कर रहा है, पता नहीं इतना रात को क्यों सर दर्द कर रहा है, एकदम अजीब। उसके बाद एंड देन थोड़ा पेनक्रियाज पढ़ना है। पेनक्रियाज के बाद पेनक्रियाज, ओवरी और टेस्टिस और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। मुझे गाइस मैं तुम्हें बताऊँ तो ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है, क्योंकि जनरली इसमें कौन कहाँ पे इसका इंटरसेलुलर रिसेप्टर होगा, कौन सेकेंडरी मैसेंजर जैसे एक्ट करेगा, ये सब थोड़ा मुझे टफ लगता है। मैंने एक बार इससे पहले पढ़ चुका हूँ, मैं थोड़ा बैकलॉग लगाया तो मैं उसे वापस से रिवाइज करूँगा। तो अभी ये करना है मुझे, तो देखते हैं चलो कितना देर में इसे कंप्लीट कर पाते हैं। मिलते हैं आगे ब्लॉग में, ओके। अभी तक मैं 1 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है और अभी 1 घंटा हो चुका है मुझे पढ़ाई करते करते। ऑलमोस्ट अभी 3 बज के 18 मिनट हो रहा है और थोड़ी मोड़ी नींद आ रही है, ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, लेकिन अभी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड भी पढ़ना है थोड़ा सा और ओवरी एंड पेनक्रियाज ये भी पढ़ना है। देखो अभी 1 घंटा इन सब ये सिर्फ थायराइड और पाराथायरॉइड में पढ़ने में इसलिए लग गया कि कुछ मुझे थोड़ा सा ये साइड में मैं बता रहा हूँ। देखो ये मुझे नोट्स बनाना पड़ गया था, वो नोट्स बनाया इस कारण से मुझे लग गया, थोड़ा समय लग गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए लिख लिया और थोड़ा इधर साइड में चिपकाना भी पड़ गया उसे लिख के। एंड देन इसी कारण में मुझे 1 घंटे लग गए। अब उस 1 घंटे को कंपनसेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं हमें। अब देखते हैं कितना देर में ये कंप्लीट हो पाता है। मुझे लगता है ये करीब 4 से 5 बजे तक में कंप्लीट हो जाएगा एंड देन मैं एनसीईआरटी पढ़ना चालू करूँगा। कहीं 4 से 5 बजे तक अगर मॉर्निंग हो जाएगी तो साथ में तुम्हें दिखाएंगे ये मॉर्निंग हो गई है। एंड चलेंगे चाय पीने के साथ साथ ब्लॉग भी शूट कर लेंगे और चाय पियेंगे। सुबह का चाय सुट्टा बारह का चाय एकदम मक्खन मज़ेदार होता है वो चाय, भाई साहब ऐसी चाय कहीं नसीब नहीं होती। कट से जाएंगे, चाय पी के आएंगे और रात से 6:30 बजे तब 6:30-7 बजे सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब 12-1 बजे उठेंगे एंड देन चलो गाइज पहले एक बार पढ़ाई कंटिन्यू कर लेते हैं, देखते जल्दी खत्म करते हैं। 1 घंटे हो चुके हैं एंड देन चलो आगे ब्लॉग में बने रहो, मिलते हैं। लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, ओके। हाँ लाइक कर दियो, सही बोले। गाइज
गाइज अभी तक मैं देखो अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और मैंने दो जैसे कि तुम्हें पता है 1 साढ़े 1 बजे पढ़ाई स्टार्ट किया था। अभी सुबह के 4 बज के 13 मिनट हो रहे हैं। अभी तक में भाई इतने सर दर्द कर रहे हैं ना, अभी नींद लग रहा है, लगता है थोड़ा मोड़ा नींद आ रहा है, लेकिन बेड पे जाऊंगा नींद नहीं आएगा। अभी तक मैं बताता हूँ अभी 2.5 घंटे में मैंने कितना कंप्लीट किया है। देखो मुझे एक समस्या था कि मेरा एड्रिनल ग्लैंड और साथ में पेनक्रियाज, ये दोनों में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत रहता था। जनरली होता था कि मैं कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सेल क्या बनाता है, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल क्या बनाता है, इसमें कंफ्यूजन होता था। और प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, इन सब में कंफ्यूजन रहता था मुझे। और एड्रिनल ग्लैंड तो मुझे आता ही नहीं था, एकदम कुछ भी नहीं आता था। तो देखो मैंने किया क्या है, सारे के सारे जितने सारे देखो तुम देख सकते हो, मैंने एड्रिनल ग्लैंड का पूरा एकदम फॉलो चार्ट बना लिया। ये एड्रिनल ग्लैंड का पूरा फॉलो चार्ट है और इधर पेनक्रियाज का पूरा फॉलो चार्ट है। इसको बनाने में देखो अभी मैंने पढ़ रहा था और साथ साथ इसमें ईच एंड एवरीथिंग नोट्स मैंने किया है। एनसीईआरटी में पूरा लाइन टू लाइन जितने सारे चीज़ है मैंने सब चीज़ सारे के सारे चीज़ नोट किया है। एंड देन मैं तुम्हें बता सकता हूँ यहाँ इसे पढ़ के मैंने सारे के सारे PYQ सॉल्व कर लिए और इसे बनाने में मुझे 1 घंटे लग गए। तो मैं 3 बजे से 4 बजे तक बीच में बस एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियाज का ये दोनों नोट्स बनाया हूँ, एनसीईआरटी पढ़ा हूँ। अब मुझे बाकी है, अब देखो अब मुझे बाकी है सिर्फ इसे पढ़ने में, टेस्टिस बाकी है, उसके बाद ओवरी बाकी है, हार्मोन ऑफ द हार्ट एंड किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये 3-4 टॉपिक बाकी है, जो कि करीब अगर मैं रिवीजन लेक्चर से देखूं वन शॉट उम्मीद वाले से अभी के, तो ये करीब आधे घंटे का टॉपिक है। इसे मैं जल्दी कंप्लीट कर लूँगा, अभी कंप्लीट कर लूँगा। तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट मेरा ये बैकलॉग कंप्लीट 5 बजे तक में ख़त्म हो जाएगा, 5 बजे तक में ख़त्म हो जाएगा। और रही बात जैसे जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुझे नींद लग रही, अभी नींद आ रही है, तो 5 बजे तक पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जानी चाहिए। मैं होगा तो 5 बजे सोने चला जाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा सुबह में। देखते क्या होता है नहीं होता है, तुम्हें पता ही चल जाएगा क्या होता है नहीं होता है। आगे ब्लॉग में बने रहो, मिलते हैं। तो चलो कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है नहीं करना है। Got me caught up in this rhythm. Draw me in, but I'm just gonna let it rain. Yeah, my phone's lighting up, but I'm just gonna let it rain. गाइस ये देखो पूरे के पूरे नोट्स कंप्लीट हो गए एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियाज का। पूरी रात में गाइस सिर्फ सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सिर्फ यही दोनों टॉपिक लिया है, एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियाज। भाई दोनों के शॉर्ट नोट्स बनाने पड़े मुझे, और पर्सनली 2 बार से 3 बार पूरा एनसीईआरटी पढ़ा हूँ और साथ साथ ईच एंड एवरी लाइन लिखा हूँ यहाँ का। क्योंकि देखो मुझे पहले से ये पता नहीं था कि जनरली अगर तुम देखोगे तो ग्लूकोज अगर पेनक्रियाज में भी इंसुलिन क्या कहता है हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट सेल पे काम करता है, लेकिन 2022 में इसका क्वेश्चन आ चुका है। इस कारण से जब मैं PYQ देखा तो सोचा एक बार पढ़ लेता हूँ पूरा, एंड देन वापस से मैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाया। शॉर्ट नोट्स बना के अभी बज चुके हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते 4:25 और करीब आधा घंटा लेक्चर मेरा बाकी है। तो बस उसे कंप्लीट करना है, उसे कंप्लीट करते करते मुझे लगता है 5 बज जाएगा। 5 बजने के बाद डिसाइड करेंगे कि फर्दर आगे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है। चलो एक बार उसे कंप्लीट कर देते हैं। गाइस देखो फाइनली कंप्लीट हुआ और अभी टाइम हो रहा है 5:18। हाँ सुबह के 5:18 और इसी चैप्टर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन को ख़त्म करने में मुझे लग गए ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे। देखो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग मेरे लिए ये चैप्टर इसलिए था कि देखो मुझे हुआ क्या, मुझे एड्रिनल ग्लैंड का कोई फंडामेंटल नॉलेज नहीं था, जो याद नहीं था, मैंने उसे भी याद किया, पूरा रिमेंबर किया। एंड देन पेनक्रियाज का भी मुझे कुछ याद नहीं था, मैंने सारे के सारे का शॉर्ट नोट्स बनाया और रिमेंबर किया। ये देखो ये रहा इस साइड है, ये रहा पेनक्रियाज का शॉर्ट नोट्स और ये रहा एड्रिनल ग्लैंड का शॉर्ट नोट्स। इन दोनों का शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनाया, इसलिए एडिशनल आधा घंटा से 45 मिनट लग गया। और साथ साथ जब तुम चैप्टर के लास्ट में चलोगे तो कुछ हार्मोन होंगे, जैसे जो हार्मोन अल्टरनेट जगह से रिलीज होता है, कुछ लीवर से, कुछ किडनी से, कुछ GIT से, कुछ ब्रेन से, ऐसे ऐसे अलग जगह से हार्मोन रिलीज होता है। अरे ब्रेन गलती से बोल दिया, ऐसे ऐसे जगह से हार्मोन रिलीज होता है। इसका ये यही समराइज करके दिया हुआ है। तो यहाँ से PYQ आया था और मुझे ये एक बार शॉर्ट नोट्स में लिखना था, क्योंकि मेरा PYQ गलती हो गया था ये वाला। इस कारण से इसका भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया और
और एक टाइप्स ऑफ हार्मोन होता है ना, पेप्टाइड हार्मोन, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, एंड देन एक होता है क्या एस्ट्रॉइड हार्मोन, और क्या कहता है आयोडो यानी थायराइड रिलेटेड हार्मोन T3 T4। ये सब हार्मोन का कौन सा किसका मैसेंजर यानी कौन सेल को पास सेल वाल को पास कर जाता है, किसका क्या क्या रिसेप्टर इंटरसेल्यूलर होता है, किसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, बाहर में होता है। इसका भी मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ा, क्योंकि जनरली देखो मुझसे आज से पहले एक कन्फ्यूजन था कि भाई सेल वाल में पानी भी रहता है, इस कारण से प्रोटीनियस एंजाइम नहीं जा पाता। ये भूल गया था भाई, सेल वाल लिपिड बाइलेयर होता है, मुझे लगा बाइलेयर के बीच में लिक्विड रहता है, इस कारण से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रही थी। तो ऑलमोस्ट भाई 5 बजे सुबह के 5:30 बजे कंप्लीट हुआ है। मैं थोड़ा मेरे मन में आ रहा है कि मैं सुबह अभी चले जाओ पोहा खाने, पोहा खा के और चाय पी के आओ, फिर सो जाओ। फिर मन होता है जाके सो ही जाता हूँ यार, क्या जाऊँगा पोहा खाने, 50 रुपये खर्चा होगा। क्या करते हैं गाइज मुझे पता नहीं, थोड़ा मैं डिसाइड करता हूँ क्या होता है। लेकिन फाइनली यार इतना करने के बाद, इतना जद्दोजहद करने के बाद ये मेरा बैकलॉग कंप्लीट हुआ, और ये बैकलॉग कंप्लीट होने के बाद अभी मैं जाके सोने की ट्राई करूँगा या और इसका एनसीईआरटी बाकी है भाई लोगों, इसका एनसीईआरटी बाकी है, एनसीईआरटी मुझे पढ़ना पड़ेगा और एनसीईआरटी बाकी है। कल का टारगेट रहेगा मुझे एनसीईआरटी में 4-5 चैप्टर रिवाइज करना, जैसे एक्सक्रीशन पूरा एनसीईआरटी रिवीजन करना, एनसीईआरटी रीड करना, मूवमेंट एंड लोकोमोशन एनसीईआरटी रीड करना, ब्रेन एनसीईआरटी रीड करना, एंड देन उसके बाद एक चैप्टर और है जिसका एनसीईआरटी मुझे रीड करना है, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। गाइज ऑलमोस्ट यहाँ जाके मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो गाइज ब्लॉग भी यहीं एंड करता है, अब हिम्मत नहीं है पढ़ाई करने का, तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय बाय।